सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट डाटा को सर्टिफाई करने में आ रही एरर के संबंध में। कई साथियों द्वारा अवगत कराया गया है कि स्टूडेंट डाटा सर्टिफिकेशन में कुछ एरर्स आ रही हैं, जिनका पूरा समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो स्टूडेंट डाटा को सर्टिफाई करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उनको हम एक-एक करके उन समस्याओं को हम लेते हैं और उनका बारी-बारी से समाधान बताते हैं। तो पहली समस्या आपके द्वारा ये बताई गई है डिसेबल सबमिट बटन। ये समस्या है और एरर इस पे क्या लिख के आ रही है? द ऑल फॉर्म्स नॉट कंप्लीटेड फॉर द स्टूडेंट्स। ये एरर लिख के आ रही है, आपको बताते चलें। एरर जो है वो ये लिख के आ रही है, इस तरीके से ये एरर लिख के आ रही है। इस एरर का सॉल्यूशन क्या है? स्टेप टू सॉल्व ये बताया गया है और ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही सॉल्यूशन दिए गए हैं। ये कोई अपने सॉल्यूशन नहीं, ना कोई आदेश आया है। इनको मैंने यूडाइस पोर्टल के डैशबोर्ड से ही लिया हुआ है। तो डिसेबल किसी-किसी में जो सबमिट का बटन है, वो डिसेबल आ रहा है, मतलब उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उनके में ये एरर आ रही है, द ऑल फॉर्म्स आर नॉट फाइनलाइज्ड, नॉट कंप्लीटेड फॉर द स्टूडेंट्स। तो करना क्या है आपको? बिफोर सर्टिफाइंग इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स डिटेल आर कंप्लीटेड, इंक्लूडिंग जीपी, ईपी, ईएफपी एंड बीपी इफ एप्लीकेबल। टू चेक द स्टेटस फॉलो द स्टेप्स। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे आप जाएंगे और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे जाकर आपको लोकेट द कॉलम नेम्ड एंट्री स्टेटस और कंप्लीटेड आपको चेक करना है। एक ये मेथड है और दूसरा मेथड आपके सामने ये अल्टरनेटिव मेथड लिखा है। इसमें भी आपको क्या करना है? Go to the list of active students, download the Excel file from the top of the corner of the page। डाउनलोड करना है एक्सेल फाइल में और डाउनलोड करने के बाद उसमें देखना है जिसका जिसका स्टेटस इनकम्प्लीट होगा उसको हमें कंप्लीट करके सेव कर देना है। कैसे करना है हम आपको दिखाते भी हैं। ये हमारा यूडाइस पोर्टल है और इस पर आपको लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉलम बना हुआ है लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स का, और इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक्टिव स्टूडेंट्स में क्लिक करना है। और जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट्स में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल के आ जाएगा। इसमें आपको एंट्री स्टेटस ये देखना है कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। अब आपको बारी बारी से सभी का देखना है ये स्टेटस कंप्लीट है या फिर नहीं है। इस स्टेटस को सही बच्चों का देखना है। लेकिन समस्या ये है कि आप सभी का कहाँ तक देखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप रिपोर्टिंग नीचे आप जाएँगे, एक मॉड्यूल दिया है ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पे आप जाएँगे और इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की ये रिपोर्टिंग मॉड्यूल हिस्ट्री मिलेगी। इसमें एक देखिए ये दिया हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डाउनलोड एक्सेल फॉर्म। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और एक्सेल फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। ये एक्सेल फॉर्म डाउनलोड है, इसमें आप सभी सभी का स्टेटस आप देख लेंगे कि किसका स्टेटस पूरा है या नहीं है। इसमें सारा डाटा दिया हुआ है पूरा, आप सभी का स्टेटस आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और एक्टिव स्टूडेंट में जाना है और डाउनलोड करके लिस्ट को यहाँ पर देख लेना है। और या फिर आप सिंगल सिंगल ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एक्टिव स्टूडेंट्स में जाके क्लिक करेंगे और आप चाहें तो एक एक बच्चे का भी यहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। ये आपको देखना है सही बच्चों का कंप्लीटेड है या नहीं। इसमें कुछ बच्चों का कंप्लीट नहीं होगा तो ये इस तरीके की आपकी। तो ये फर्स्ट एरर को मैंने बता दिया है, डिसेबल बटन जिनके में आ रहा है उनके में ये समस्या है लिस्ट ऑफ जीपी, ईपी, एफपी, इनको पूरा करना है। चलते हैं अगली एरर के बारे में। ये नेक्स्ट एरर है क्लास 11th एंड 12th फॉर एकेडमिक सेशन स्ट्रीम एज पर स्कूल। और ये क्लास 11th और 12th के लिए है और इसमें एरर क्या आ रही है? एरर आ रही है स्टूडेंट्स हैविंग एन इनवैलिड एकेडमिक सेशन। चूंकि देखिए मेरा स्कूल कंपोजिट है, यहाँ 1 से 8 तक की क्लासेस हैं।
तो ये क्लास 11th और 12th के लिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से समस्या का समाधान होगा। तो इसके लिए आपको जानना है, रिव्यू द स्कूल प्रोफाइल टू वेरीफाई एकेडमिक सेशन स्ट्रीम। आपको आपको स्कूल प्रोफाइल में जाना है, डाउनलोड द रिपोर्ट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द रिपोर्टिंग मॉड्यूल, कंपेयर एंड आइडेंटिफाई हुज एकेडमिक स्ट्रीम इज मिसमैच्ड। तो आपको देखना है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं। देखिए हम आ चुके हैं यूडाइस पोर्टल पर और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट्स में जाना है। और जैसे आप एक्टिव स्टूडेंट्स में जाएंगे और जाने के बाद आप किसी एक बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट प्रोफाइल में आप जब जाएंगे तो एनरोलमेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आप 4.2.4 पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा जो गलती को सुधारेगा। हालांकि बड़े बच्चों के लिए, हायर क्लास के लिए आप इस रूल, रेफर रूल 4.2.4 पे क्लिक करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एन ऑप्शनल फील्ड। ये ऑप्शनल फील्ड नहीं है। फील्ड इनेबल्स ओनली फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए ये एकेडमिक सेशन स्ट्रीम की, क्योंकि मेरा स्कूल कंपोजिट है 1 से 8 तक की है, तो हायर क्लास के लिए, इसलिए मेरे में ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो बड़े बच्चे क्लास 11th और 12th के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा और इस ऑप्शन को फिल करना है जिनमें ये दिक्कत आ रही है। चलते हैं अगली ईयर के पास। अगली है स्टूडेंट हैविंग एन इनवैलिड मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। मीडियम ऑफ इंटरेक्शन जिसके में नहीं भरा है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा और ये कैसे सही होगा? रिव्यू द स्कूल प्रोफाइल टू वेरीफाई द वैलिड एमओआई फॉर डिफरेंट क्लासेस, कंपेयर द एमओआई लिस्टेड इन द स्प्रेडशीट्स विद द स्कूल ऑप्शनल एमओआई, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हुज एमओआई इज इनकरेक्ट। जिनका एमओआई जो है मीडियम ऑफ इंटरेक्शन गलत है, तो उनको आपको सही करना है और जो है अपडेट करना है। चलते हैं फिर से एक बार हम यूडाइस पोर्टल पे, और ये आपको कहाँ मिलेगा? आप जाएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, एक्टिव स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे और एक्टिव स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद किसी एक बच्चे की हम प्रोफाइल को क्लिक कर लेते हैं और उसमें हम जाएंगे एनरोलमेंट प्रोफाइल में। एनरोलमेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको ये चेक करना है, ये यहाँ दिया है मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, हर बच्चे का चेक करना है। तो आप अब सबकी प्रोफाइल खोल खोल के तो देख नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है बता देते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड पे और स्कूल प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप देख लीजिए ये मीडियम ऑफ इंटरेक्शन दिया है, कौन कौन सी भाषाएं आपके विद्यालय में है, तो वो आप यहाँ से देख सकते। देखिए हमारी अगली ईयर जो है वो इनवैलिड सेक्शन के लिए है। स्टूडेंट्स enrolled इन द वैलिड क्लास बट एन इनवैलिड सेक्शन। जिनका इनवैलिड सेक्शन आ रहा है उनमें ये दिखा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग मॉड्यूल। रिपोर्टिंग मॉड्यूल से हम एक्टिव लिस्ट डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट्स की। ओपन द स्प्रेडशीट एंड फिल्टर द डाटा बाय द सेक्शन। हम उस स्प्रेडशीट को फिल्टर करेंगे, डाटा देखेंगे उसका, और वेरीफाई वेदर द सेक्शन करंटली एग्जिस्ट देखेंगे। इफ द सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, द स्कूल यूज रिजाइन द reassign the students to a different section using the section module। अगर सेक्शन मॉड्यूल अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको हम सेक्शन मॉड्यूल को सही कर लेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जाने के बाद जैसे हम पहले गए थे, वहां से आप सेक्शन को चेक कर लीजिए, ये सेक्शन सबका सही है कि नहीं सही है। अगर किसी का सेक्शन सही नहीं है तो आप ये सेक्शन शिफ्ट दे रखा है, इस ऑप्शन के माध्यम से आप सेक्शन सही कर सकते हैं। किसी बच्चे का सेक्शन, आप किसी क्लास 8 ले लिया, अब यहाँ पे सेक्शन ए और बी किसमें दिखाना है, वो पे क्लिक कर दीजिए और उसका सेक्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। हमारी अगली एरर वोकेशनल इशूज। वोकेशनल इशूज ये हमारा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग वोकेशनल डिटेल अपडेटेड टू। इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे? लेकिन ये जो कोर्सेज हैं वो हमारा कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए है। हमारे में ऑप्शन यूडाइस पे नहीं दिया है। जिनके 9, 10 के लिए है, क्लास 8 तक हमारा बना हुआ है, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। अगली एरर के पास चलते हैं, लैंग्वेज इश्यूज।
स्टूडेंट्स आर असाइंड एन इनवैलिड लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्कूल प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोगों में एरर आ रही है। एक्सेस द स्कूल प्रोफाइल, वेरीफाई द वैलिड लैंग्वेज अवेलेबल ईच एजुकेशनल स्टेज, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सभी में आ रही है। ओपन द स्प्रेडशीट, फिल्टर द डाटा, एजुकेशनल स्टेज, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स असाइन इनवैलिड, ओपन द स्टूडेंट्स फॉर्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट लैंग्वेज एज पर द स्कूल प्रोफाइल। चलते हैं हम फिर से, हम लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स पे आ चुके हैं और बच्चे की प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट प्रोफाइल में जाएंगे और एनरोलमेंट प्रोफाइल में जाने के बाद हम जाएंगे 4.2.3 बी। 4.2.3 बी पर हम जाएंगे। ये देखिए लिखा है लैंग्वेज 4.2.3 बी पर लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट्स। ये लैंग्वेज यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, इन लैंग्वेज को आपको फिल करना है। जिस बच्चे की लैंग्वेज नहीं भरी है तो सभी को हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे रिपोर्टिंग मॉड्यूल में और यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद पूरा हम इस तरीके से हमारा डाउनलोड होगा और हम इसमें देख लेंगे कौन सी लैंग्वेज एंड है या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगली ईरर की तरफ चलते हैं। सेक्टर, स्टूडेंट्स हैविंग एन इनवैलिड सेक्टर। इनवैलिड सेक्टर किसी के में आ रहा है तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। रिव्यू द स्कूल प्रोफाइल टू कंफर्म द वैलिड सेक्टर, डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स, रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग मॉड्यूल। रिपोर्टिंग मॉड्यूल से हम लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स को डाउनलोड करेंगे। ओपन द स्प्रेडशीट एंड फिल्टर द डाटा अकॉर्डिंगली, उस डाटा को देखेंगे जहां पर मिसिंग या इनकरेक्ट दिया है सेक्टर, उसको हम सही करेंगे। नेविगेट द वोकेशनल एजुकेशनल डिटेल। एक चीज में ये दे रखी है वोकेशनल, ये दे रखा है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है जो कि क्लास 8 तक नहीं होता, इसलिए ये यूडाइस पे हमारे नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। अगली ईरर के पास बढ़ते हैं। सब सेक्टर, ये भी हमारा ट्रेड सेक्शन के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स हैविंग एन इनवैलिड सब सेक्टर, ये भी हमारा वोकेशनल के अंतर्गत आता है। ये देखिए वोकेशनल सेक्शन दिया है और ये भी हमारा उसमें नहीं दिया है यूडाइस पे, क्योंकि हमारे यहाँ कंपोजिट स्कूल है और 1 से 8 तक, इसको हम आपको यूडाइस पे नहीं दिखा सकते। तो इसको सही कैसे करना है ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से हम सही कर सकते हैं। एक्टिव लिस्ट पे आप जाएंगे रिपोर्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से और उसमें हम सर्च कर लेंगे किसका वोकेशनल एजुकेशनल डिटेल सही नहीं भरा है। इस तरीके की 8 डिटेल थी और यहाँ पर ये डिटेल खत्म हो जाती हैं। सभी एरर के बारे में मैंने बता दिया। इनमें से कोई भी एरर आए, सबसे ज़्यादा एरर लैंग्वेज इश्यूज की आ रही है जिसको आप सही करके भर सकते हैं। और वोकेशनल इश्यूज, इनवैलिड सेक्शन और मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, ये सब एरर्स हैं और इनको आप देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और यूडाइस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो किसी भी चीज़ में कोई समस्या है किसी पॉइंट में तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद।